देखो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में दो डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। जैसे ये वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम इसे ए वेक्टर बोल रहे हैं तो इसको हम ए बार से भी लिख सकते हैं और ए एरो लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लेंथ बनी यहां से यहां तक, ये इसकी लेंथ है या इसका ये मैग्नीट्यूड है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मॉडुलस या कई बार इसको केवल ए लिख दिया था, इसके ऊपर बार नहीं लगाया था ना वेक्टर साइन लगाया था। ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहते हैं कि दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है या नहीं। यानी ये लेंथ और किधर की तरफ जा रहा है ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, दोनों क्या है, सेम है। दूसरा, फिजिकली भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो भाई ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ है, बी वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दिख रही है, लेकिन वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मान लीजिए एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तब हम इन्हें इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। फिजिकली भी वो सेम होने चाहिए। एक्चुअल में तो ये, पर हमारे मैथमेटिक्स में फिजिकली की बात नहीं होती, ज्यादातर वेक्टर डायरेक्शन और मॉडुलस से काम चल रहा होता है। तो हम तो ये बोलते नहीं कि फोर्स की बात कर रहे हैं या दूसरी को कोई चीज बोल दो, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर 5 यूनिट लिख रखा है या 5 मीटर पर सेकंड लिख रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, और ये दे दिया 5 यूनिट मतलब न्यूटन और इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो मैं दोनों इक्वल नहीं बोल सकता, जबकि 5 ही है, डायरेक्शन भी ईस्ट है, पर मैंने इक्वल नहीं बोल सकता। फिजिकली दे आर डिफरेंट, समझ रहे, दोनों ईस्ट में ही है। वो 5 न्यूटन है, वो 5 मीटर पर सेकंड है, वो वेलोसिटी है, वो क्या है, फोर्स है, बट फिजिकली दे आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इक्वल। पर हमारे यहाँ ऐसा होने का नहीं है, तो डायरेक्शन बोल देगा तो उससे भी काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, है ना। तो इक्वल होने के लिए बात है। दूसरा इसमें जैसे ही अगर मैं वेक्टर बोल दूं आपको, ये कोई ये वेक्टर है, यहाँ कोई एरो यहाँ भी लगाया था, कोई यहाँ भी लगाया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट बोल देते हैं ना, टर्मिनल पॉइंट, या फिर हम इसे फाइनल पॉइंट बोल देते हैं, फाइनल पॉइंट। तो मान लीजिए ए से स्टार्ट होकर बी पे पहुंच गया, हम इसको नेट ए वेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि ए से चल के कहाँ जा रहा है, वो बी पे जा रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, और मान लीजिए हम इसकी लेंथ भी आपको बोल देते हैं कि 5 यूनिट है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं 5 यूनिट है, उसको मॉडुलस लगा दिया। तो लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, पर ये मॉडुलस बोला जा रहा है, पर ये मैग्नीट्यूड की बात है। वैसे मॉडुलस ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो वैसे भी नहीं आएगी, लेंथ है तो बोला जा रहा है, लेकिन ये ठीक है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर कोई 5 है। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालो, डेफिनेटली इसकी एक लेंथ की बात कर रहा हूँ, यूनिट का मतलब होता है एक। जब मैं इसकी एक लेंथ की बात कर रहा हूँ तो इसके इक्वल 5 पार्ट कर दो, 1 2 3 और 4, देखोगे 5 पार्ट। तो इसमें से जो इतना पार्ट निकल के आया, मेरे हिसाब से ये वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर है। आप इस वाले वेक्टर को बोल दें ये भी इसका एक यूनिट वेक्टर है, एक पार्ट। अरे गन्ना है, देखा होगा शुगर केन, तो उसके 5 इक्वल पार्ट है, डायरेक्शन में दिख रही है इधर की तरफ है, तो उसका जो एक पार्ट है वो यूनिट है, ठीक है। नेचुरली जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा उस वेक्टर का उसके मॉडुलस से डिवाइड करके आएगा। भाई 5 यूनिट वेक्टर का एक वेक्टर उसके मॉडुलस डिवाइड करे तो एक यूनिट लेंथ का तो पता पड़ ही रहा है ना, लेंथ तो बनी बनेगी ना। पर डायरेक्शन की वजह से हमें इसे कैसे बोलना पड़ता है कि एक कैप, तो यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, एक कैप क्या बनेगा हमारा, वेक्टर का जो भी वेक्टर ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड मॉडल। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 किलो सब्जी 5 रुपए की आती है और हमें 10 किलो सब्जी चाहिए,
ये प्राइस है 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो कितने रुपए देने पर टोटल 50 रुपीज। तो ये तो क्या था कि एक यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। और ये क्या आपका टोटल कितना लेना है, तो टोटल तुम्हें कितने रुपए देने पड़े 50 रुपए। तो एक कैप देखो वेक्टर कभी नीचे नहीं जाएगा, मॉडुलस तो एक नंबर है, गिनती है एक, वो नीचे आ सकती है ना। आप ए वेक्टर को नीचे ले आ सकते हैं ना ए कैप को इसके नीचे ले आ सकते हैं। ये ऑपरेशन एडमिसिबल नहीं है वेक्टर में कि वेक्टर उठा के नीचे ले गए। सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा है, यूनिट वेक्टर नीचे ले गए, सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा है। ये एडमिसिबल नहीं कि वेक्टर को उठा के नीचे ले जाओ, इसको उठा के, हाँ वो नंबर है, लेंथ है, पॉजिटिव है, तो मैं इसको नीचे ले आ सकता हूँ। तो किसी भी फॉर्म में याद कर ले कि एक वेक्टर बनता कैसे है कि सर एक वेक्टर बनता ऐसे है जब हम उसके अंदर डायरेक्शन हो उसकी लेंथ हो, तो डायरेक्शन तो हमेशा उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। यूनिट वेक्टर यानी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, वो तो यूनिट वेक्टर हो गया। और उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, किस लेंथ का वेक्टर, तो मैंने कितनी चला के दिखाई, ए वेक्टर के ऊपर उसका मॉडल्स लगा दिया तो उसकी लेंथ भी हो गई। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसका मॉडुलस कितना है यानी उसकी लेंथ कितनी है, इनटू मल्टीप्लाई, ना तो यहाँ आप क्रॉस कभी लगाएंगे ना कभी आप यहाँ पर डॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है। आप 5 ए वेक्टर लिखते हैं, कभी भी आप 5 इंटू ए वेक्टर लिखते हैं, कभी भी आप 5 डॉट ए नहीं लिखते, अजीब सा लगेगा। इतना वो भी समझदार है क्योंकि आप डॉट क्रॉस डॉट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो वो तो भैया मेरे दो वेक्टर्स के बीच में दिखाई देगा ना। आपको कहने लगे 5 इंटू ए वेक्टर है, इंटू बोल दिया जाता है वहां पे। आपको बोले 5 क्रॉस ए, तो कुछ बच्चे से क्रॉस पड़ जाएंगे, फिर लगा रहे फॉर्मूला, अब घोंचू दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में थोड़ा हो जाएगा, तो स्केलर है 5 तो जब मॉड ए लिखा जा रहा है तो इस साथ डॉट क्रॉस को लगा दो भाई, तो स्केलर है 5 है 6 इंटू वेक्टर, वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर आई भी होता है, जे भी होता है, के भी होता है इन डायरेक्शन आई जे के रेस्पेक्टिवली। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर बताया, इक्वल वेक्टर बताया। कोई वेक्टर कैसे फॉर्म होता है कि सर उसकी लेंथ को मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल जनरेट अ वेक्टर। ए कैप की डायरेक्शन में ए वेक्टर बन जाएगा अगर ए कैप को यानी दिशा को उसकी उसकी डायरेक्शन को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक वेक्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काफी सारे बातें आती है, कोलिनियर है, वेक्टर है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर सुन लो और उसको बहुत ध्यान सुनना, पोजीशन वेक्टर पीवी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है, और पोजीशन वेक्टर को एक साथ में यहाँ पे लिख लो, पॉइंट को बताता है, पॉइंट की पोजीशन को बताता है। बताता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये आपका स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। एक वेक्टर लिया मैंने और पोजीशन ली उसकी कि एक्स पे हमने 2 ट्रेवल करा, यहाँ पहुंचे, वाई पे हमने 3 ट्रेवल करा और जेड पे हमने 6 ट्रेवल करा। तो वेक्टर का यहाँ कहीं दिख रहा होगा, और ये समझ रहे 2 3 और ये 6 ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे, समझ गए। 2 ट्रेवल करा, एक्स की डायरेक्शन में 2 ट्रेवल करा, यहाँ 3 ट्रेवल करा, वाई की डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन में ऊपर गए, तो ये पॉइंट क्या मिल गया 2 3 और मान लीजिए 6, ये पोजीशन आ गई। तो ये पॉइंट कहीं ए दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ओ ए जो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इसमें ये ओ पॉइंट जरूर इन्वॉल्व होगा, ओरिजिन, क्योंकि दिस ओ ए वेक्टर इज वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर तो बोला जा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी एक पॉइंट ए की बात करें जिसके कोऑर्डिनेट 2 3 और 6 है। वेक्टर भी दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर है, वो है पक्का वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर मत बोलो इसको, क्योंकि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज, तो मैं इसे पॉइंट भी बोल सकता हूँ। हम इस पॉइंट के बारे में बताना चाह रहे हैं, पोजीशन, उस पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर ये यूनिक भी होता है,
अब यूनिक से मतलब क्या है, मतलब अगर किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर 2 3 6 है, यानी कि 2i + 3j + 4k, इतना समझते हैं ना, या समझाऊं? एक्स की डायरेक्शन में चले तो उसको वेक्टर बनाने के लिए 2i बोला, वाई की डायरेक्शन में चले तो 3j बोला और उसको 6k बोला। लिखा तो ओए वेक्टर गया, ओए वेक्टर को हमने लिखा 2i + 3j + 4k। अब ये बात ध्यान रखना, मैं इनको बार बार टोपिया नहीं पहनाऊंगा, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। मैं आई जे के लिखूंगा, जब पेपर में क्वेश्चन तब आप टोपी पहना लेना, जब आप प्रैक्टिस में रहे तो अपना आई जे के लिख देना। वैसे कैप आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर की बात होगी। तो ये जो वेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर ओ इन्वॉल्व है, स्टार्टेड फ्रॉम ओ है, तो ये ओ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, और ये उस पॉइंट को बता रहा है विच इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्री वेक्टर। हमारे मैथमेटिक्स में अगर पोजीशन वेक्टर को छोड़ दो, सारे वेक्टर ही फ्री वेक्टर है, और एक्चुअल में सभी जगह। अच्छा, यूनिकनेस की बात नहीं हुई। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 4k, क्या दूसरा कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है? अरे एक्स एक्स पे आपने 2 ट्रेवल करा, वाई पे आपने 3 ट्रेवल करा, जेड पे आपने 4 ट्रेवल करा, आप यहाँ पहुंच गए। तो ओरिजिन से जब से मेजर करा, आप कमरे में अपने, मैं भी अपने कमरे में खड़ा हूँ, आप कमरे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इस वाले कोने पे जो नीचे वाला कोना है, वहां पर आपका ओरिजिन है। आपने एक्स एक्स पे 2 ट्रेवल करा, वाई एक्सिस पे 3 ट्रेवल करा, जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे थोड़ा चलोगे, ऐसे चलोगे वाई एक्सिस पे, भाई ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है। तो एक्स पे 2 ट्रेवल करा, वाई के पैरेलल 3 ट्रेवल कर लिया, और जेड के पैरेलल, जेड तो इधर है ना कोने में, 6 ट्रेवल कर लिया। तो ओरिजिन से जो वेक्टर बना जो यहाँ पे है वो क्या है, वो उस पॉइंट की पोजीशन है, क्योंकि ओ से मेजर हो रहा है तो सब पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। ये यूनिक है। अब मुझे ये बता दो, क्या 2i + 3j + 6k, क्या कोई और दूसरा वेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक इसके अंदर और सीख लो, नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर बोल लो या फिर जीरो वेक्टर बोल लो, बात एक ही है। क्या कहना चाह रहा है कि सर जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर तो जीरो के ऊपर बार लगा दिया, या फिर यू कैन से जीरो के ऊपर ऐसे लगा दिया। अब बट नेचुरल है कि इसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो है, तो पॉइंट है 0 0 0, ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो एक जीरो वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं होगी। अरे ओरिजिन से तो एक पॉइंट से कितनी डायरेक्शन निकलेंगे यार, तो डायरेक्शन इसकी डिफाइन नहीं होगी, लेंथ भी इसकी जीरो हो गई, तो एक पॉइंट ही तो बन गया है, तो पॉइंट वेक्टर हो गया। लेकिन आपको क्या लगी, फिर जोड़ती क्या है इसकी, ये जो बवाल बना रहे हो आप हमारी जान को। देखो सुनो, अगर मैं ए वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलने वाला है, जीरो। अब मैथमेटिकली जो एलजेब्रा वो तो ये कह रहा है जिस सेम नंबर में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो जीरो आएगा, लेकिन भैया हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो स्केलर नंबर कैसा आ जाएगा, इसलिए जीरो वेक्टर को भी डिफाइन करना पड़ गया। समझ रहे ना, मैंने फ्री वेक्टर बताया अभी, ठीक है अब बताया तो भैया पूछ रहा है। फ्री वेक्टर सुन लीजिए। अब जैसे ये कोई ए वेक्टर है ना, स्पेस में है, जैसे इस वेक्टर था, तो अगर मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ रख दूं, इसका ना तो मैंने मैग्नीट्यूड बदला और ना मैंने इसकी डायरेक्शन बदली, ट्रांसलेट करके नीचे रख दिया इस तरीके से, तो फ्री वेक्टर स्पेस में जितने वेक्टर, ये वेक्टर ए है मान लीजिए, इसकी डायरेक्शन भी मान लीजिए चौथ की तरफ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये वेक्टर है, इसको उठा के रख दो, ये भी ट्रांसलेट कर दिया यहाँ से, यहाँ रख दो, ये भी ये वेक्टर है, यहाँ रख दो, ये भी ये वेक्टर है। आप खुद बताओ किस डायरेक्शन में इधर की तरफ है, कितनी लेंथ का, सब लेंथ तो फिक्स है, लेंथ फिक्स है। तो हमारे यहाँ तो मैथमेटिक्स में जो भी यूज होते हैं फ्री वेक्टर यूज होते हैं, पोजीशन वेक्टर तो यूनिक होता है। तो ऐसे तो ए वेक्टर को स्पेस में कहीं भी आप ट्रांसलेट कर लीजिए, वो भी वेक्टर बनेगा। अच्छा, और सोचो, आपके कमरे में बैठे, अब आपको यहाँ पे चार तो साइड ही दिख रही है वर्टिकल, नीचे 4 साइड दिख रही है जो कि रेक्टेंगल बना रही है, ऊपर 4 साइड दिख रही है जो कि फिर रेक्टेंगल बना रही है। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, अभी तो रेक्टेंगल बोल रहा था। अब ये वाली सरफेस भी क्यूब है, नीचे वाली भी, सामने वाली भी, इधर वाली भी। अब मुझे बताइए, इस कमरे के इस वाले कॉर्नर पे एक एज है,
ये मेरा मान लीजिए ए वेक्टर है, तो कमरे सबके एक जैसे होते हैं, क्यूब है मान लो हमारा, और अगर ये ए वेक्टर है तो भैया इस कोने पे जो वेक्टर रखा है ये भी ए ही है। इसकी ना तो डायरेक्शन बदली, मैंने उसी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखा और दिशा भी ऊपर की तरफ रखी और मैग्नीट्यूड सेम है, या तुम्हारा कमरा यूं हो तिरछा, यदि लेंटा हमारा तो यूं पड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है। तो ये फ्री वेक्टर का दी बेस्ट एग्जांपल है बच्चों समझने के लिए। अगर ये वेक्टर ए है तो सर ये वाला कॉर्नर वाला भी वेक्टर ए है, और जो सामने अगली दूसरी दीवार के कोने पे जहाँ दो दीवार मीट कर रही है सर ये भी वेक्टर ए है। सर वो जो दूसरी दो दीवार मीट कर रही है वहां पे भी वेक्टर ए है, चारों वेक्टर ए है। दीज आर फ्री वेक्टर। ट्रांसलेट कर दिया, ये नहीं उठाया कि सर ये वेक्टर था, ट्रांसलेट कर दिया थोड़ा सा मुड़ गया सर, अब ये भी फ्री है। ये फ्री नहीं है, ये वेक्टर तो ये है ही नहीं, ये वेक्टर तो ये है ही नहीं। इसको ऐसे रख के कहीं भी रख ले, ये वेक्टर ए, ये दिशा वही ऊपर की तरफ है जेड की डायरेक्शन में, लेंथ भी वही, कहीं रख ले। ट्रांसलेट, दैट इज ट्रांसलेशन, ना कि रोटेशन। बात समझ में? तो ये भी वेक्टर है, ये भी इवन अगर ये क्यूबॉइड है तो ये वाला वेक्टर नीचे वाला कमरे की लाइन और तो नीचे कमरे की लाइन में ये भी दोनों वेक्टर का बी वेक्टर बोल तो बी वेक्टर, ये बस दिशा का ध्यान रखना कि इधर तक बोल रहे। हाँ जी, अब फ्री वेक्टर पूछना है, कमरों से याद रहेगा। यहाँ ट्रांसलेट करके दिखाया वेक्टर यही है, दिशा भी नहीं बदली, लेंथ भी नहीं बदली, फ्री वेक्टर है, मैं इसे ए बोल सकता हूँ। ठीक है, पोजीशन वेक्टर यूनिक होता है किसी पॉइंट के लिए, क्योंकि पॉइंट एक स्पेस में अगर एक है दूसरा थोड़ा सा भी शिफ्ट करते पॉइंट की पोजीशन बदल गई तो वेक्टर भी ओरिजिन से मिल जाएगा, तो वेक्टर बदल जाएगा। बात ठीक है नहीं? अच्छा, अब बात आती है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर। बहुत ध्यान से देखो मैंने बीच में क्या लिखा है, और का मतलब या तो पैरेलल वेक्टर बोल लो या कोलिनियर वेक्टर बोल लो, बात एक ही होती है। अब ये बात फ्री वेक्टर से आपको एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अगर मैं एक ए वेक्टर लेता हूँ, यहां से यहां तक लिया मैंने ए वेक्टर ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बी वेक्टर बना लिया, पैरेलल है आपस में, पैरेलल है, दिख भी रहे यार। और अगर ये पैरेलल तो ये कोलिनियर भी है। अब कोलिनियर का तुम्हारे दिमाग में क्या होता है कि सर ये तो ये लाइन और इसके बाद इसके आगे से चालू हो, तुम्हारे दिमाग में तो यही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी ही बात है तो भैया इस वेक्टर को मैंने ट्रांसलेट करके हटा दिया, अब तो ये कोलिनियर भी है क्योंकि मैं तो रख सकता हूँ फ्री वेक्टर है। तो इसलिए ये कहना कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है या पैरेलल, तो बात एक ही होगी ना। बात समझे? दूसरी बात, कोई कह दी मैं तो ऐसे बनाऊंगा, सी वेक्टर यहां से की तरफ चल रही है कि सर अब भी कोलिनियर, बिल्कुल कोलिनियर है। अब पैरेलल है कि हाँ सर ए सी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है और सी बी के भी पैरेलल है। कि सर ये बड़ी अजीब सी बात है, डायरेक्शन तो अलग हुई कि पैरेलल है बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम, देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम। अब ये लाइन ऑफ एक्शन नई चीज आ गई तो उसे समझ लो। एक वेक्टर को अगर मैं उसके इधर बढ़ा दूं आगे, डॉटेड बता रहा हूं बस, बढ़ा नहीं रहा, उसकी एक लाइन आगे बढ़ा दी मैंने आगे या पीछे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वेक्टर है। अब इसकी भी तो लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगी भाई, पैरेलल है ना लाइन ऑफ एक्शन तो इसलिए ये वेक्टर लाइक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन ये पैरेलल भी है और ये कोलिनियर भी है। और ये दोनों वेक्टर कैसे, अनलाइक वेक्टर्स है, लेकिन ये पैरेलल भी है और ये कोलिनियर भी है। ठीक है, बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? जिन वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी, वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे वेदर दे आर अनलाइक और लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर having in same direction, unlike vector having in opposite direction, opposite direction. But like
और अनलाइक वेक्टर दोनों को मिला लो, तो इनको आप क्या बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, कोलिनियर बोल सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे ना, पैरेलल बोल सकते हो और कोलिनियर बोल सकते हो। बात समझ में आई या नहीं भाई, और कोलिनियर भी बोल सकते हो। लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर समझ में आई। अगर दो वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो उसके अंदर उसका तीर देखने की जरूरत नहीं किधर की तरफ जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल है ना। लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर की लाइन को एक इधर एक्सटेंड करो, थोड़ा सा इधर, वेक्टर तो इतना ही है, वेक्टर एक्सटेंड नहीं होती तो उसका मॉडल्स बदल जाएगा भाई, है ना। तो अनलाइक वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। अनलाइक बोलने की वजह ही जब है जब वो पैरेलल तो होंगे ही, ये लाइक वेक्टर्स यही पैरेलल है। और क्योंकि फ्री वेक्टर होते हैं तो इसको उठा के वहां भी रखा था, तो कोलिनियर भी है, इसलिए बार बार उठा के वेक्टर वहां रखने की जरूरत नहीं है। इफ दे आर पैरेलल दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर दे आर पैरेलल, वेदर दे आर लाइक और अनलाइक। बात समझ में आई नहीं जो बात बोली है, क्योंकि कई बार दिमाग बच्चे कंफ्यूज, अरे तो अनलाइक है, अपोजिट डायरेक्शन, दे आर नॉट पैरेलल, आती है बच्चे दिमाग बात, पर ऐसा नहीं है। सुनाई देगा ये बात, तो आपको पता थी, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करा मैंने, है ना, सब पता थी। चलो आगे, अब बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर और डिफरेंस ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, है ना, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये कहानी क्या है, अब इसको सुन लो। जब वेक्टर्स है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है, आपको पूछे इनके बीच में एंगल क्या है, तो क्या करना है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट। दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को एक बना दो। क्या मैं इसे उठाकर यहां से यहां नहीं रख सकता, ट्रांसलेट तो करा है, अरे ये यहां रख दूं चाहे यहां रख दूं, ट्रांसलेट तो करा है, रोटेट घुमाया तो नहीं है ना, तो यानी कि मैं इस वेक्टर को यहां रख सकता हूँ। एक मिनट, यहां रखा था, यहां रख दिया, बात समझ में आई। तो ये वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, दे इनिशियल पॉइंट इज सेम, तो एंगल बिटवीन देम दिस इज थीटा। उल्टा भी चल सकते हो, कैसे, कि सर ये जो वेक्टर ए है ना, ओ माय गॉड, मजा आ रहा है, ये जो वेक्टर ए है ना, कि सर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ बना लिया, कोई दिक्कत। ये बच्चा बोलता है कि जो है सर ये ए वेक्टर हो गया, कि ठीक है, कि अब मैं कर रहा हूं इनके फाइनल पॉइंट है उनको सेम करता हूं, तो इस वेक्टर को उठा के मैंने फाइनल पॉइंट ये सेम कर दिए। दो तरीके बताए, इनके इनिशियल पॉइंट सेम कर दो या इनके टर्मिनल पॉइंट सेम कर दो, तो जो वेक्टर्स के बीच में आएगा एंगल, ये एंगल थीटा है। हाँ तो पूरा मजा आ रहा है, ये जो एंगल है दैट इज थीटा, और देखो बराबर दिख रहा होगा शायद आप। दूसरे शब्दों में लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि एंगल तभी माना जाएगा या तो डाइवर्जेंट हो या ये कन्वर्जेंट हो। बात समझ में आ रही है, या तो ये डाइवर्जेंट हो या ये कन्वर्जेंट हो। यहाँ मेरा बी रखा हुआ था, समझ रहे हैं नहीं, थीटा इस साथ भाग गया दोस्त। अरे समझ में गया, मैं ही खुश हो रहा हूँ। तो एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहे, डाइवर्जेंट, एक ही पॉइंट पे दोनों वेक्टर आ रहे हैं, कन्वर्जेंट, ये एंगल होगा। और दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल बनेगा, तो बेटा ये भी ध्यान रख लेना, वो थीटा हमेशा 0 पाई के बीच में होगा और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। कभी कोई ट्रिग्नोमेट्री लाया, कुछ नई कहानी बना दिया, एन पाई प्लस माइनस थीटा। दो वेक्टर्स के बीच में 0 से पाई के बीच में एंगल होगा, ये सब बात तो आपको पता है, बेबल टाइम खराब करा है ना। 0 से पाई के बीच में एंगल होगा, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, यानी लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, यानी वो लाइक वेक्टर होंगे, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 है। अगर ये पैरेलल वेक्टर अनलाइक हो जाए तो इनके बीच में एंगल पाई है, यानी 180 है। ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वेक्टर ए ये रहा और बी वेक्टर ये रहा और इनके बीच में एंगल 30 है, तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। मैंने कहा था वेदर द इनिशियल पॉइंट आर सेम या फाइनल पॉइंट आर सेम। यहाँ तो इसका तो इनिशियल पॉइंट है और उसका इसका फाइनल पॉइंट है बी वेक्टर के। सर क्या करें कि एक काम करो, फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, क्या करो, इसको कॉपी कर लिया मैंने, उठा के नीचे लिया है, ठीक है। अरे समझ भी गया, मैं खुश हो रहा हूँ, ठीक है। इसको उठा के नीचे लिया है, क्या दोनों इनिशियल पॉइंट सेम हो गए? अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया 150, तो ये एंगल 150 होगा दो वेक्टर के बीच में। हाँ 180 तक हो सकता है, कुछ लोग इसे 30 बता देंगे, जबकि एंगल क्या है इनके बीच में 150, क्योंकि हमने जो थ्योरी बताई थी उसके अंदर अंदर हमने एंगल कैसे डिफाइन किया था, उस तरह से आपको भी जनरेट भी करना पड़ेगा उस फिगर को, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और बहुत बढ़िया हो सकता है जो कि आप बहुत पढ़ते हैं पर उसको यूज करने में तुम्हें डर लगता है। अगर मैं ये कहूँ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मान लूं, तो अंश बात को समझने की कोशिश करना कि मैंने गलत नहीं बोला था। ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए ही होगा, फ्री वेक्टर, विदाउट रोटेटिंग ट्रांसलेट करके इधर रख दिया है। ये वेक्टर अगर बी है तो ये वेक्टर भी बी है, पक्का या नहीं? पक्का यार, शिफ्ट ही तो करा है, ट्रांसलेट ही तो करा है, रोटेट थोड़ा कर दिया मैंने। फ्री वेक्टर रख सकता हूँ सर, ये भी है वो भी है, हमें समझना है कि ये भी बी वेक्टर वो भी वेक्टर है, दिशा भी नहीं बदली, लेंथ भी नहीं बदली, फ्री वेक्टर सर रख सकता हूँ। तो इसलिए तो कहते हैं ये बी है तो ये भी है, इसलिए तो कहते हैं ये भी है ये भी है, दोनों फ्री वेक्टर, ये दोनों फ्री वेक्टर है, पोजिशन थोड़ा स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। अच्छा एक बात, एंगल भी समझ में आ गया, अब सम और डिफरेंस भी बताते हैं, ये भी आपको आता है, ये भी आपको पता ही था खैर। तो सम भी सिखाते हैं वेक्टर्स का और डिफरेंस भी। ये क्या है सम और डिफरेंस, ये भी आपको आता है। अगर यहाँ पे कहीं हम ए वेक्टर एक लिखे और एक बी वेक्टर यहाँ लिखे, तो देयर आर टू रूल्स। एक तो क्या होता है ट्राइंगल लॉ, और एक क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ना। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ की बात करें तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ये बताता है कि आप पहले अपना ए वेक्टर लिख लीजिए लिख लिया था। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अब जो है आप बी वेक्टर जो लेंगे और इसको आप जो है इसके फाइनल पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आप a प्लस बी की बात करना चाह रहे हैं तो, अगर आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर की बात करना चाह रहे हैं तो उसके a में b जोड़ो, तो पहले a लिखा और a के फाइनल पॉइंट से इसका b का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो वेक्टर फॉर्म हुआ है ना, दैट इज डेफिनेटली a प्लस बी। सुनाई दिया नहीं? दैट इज वेक्टर a प्लस बी, ठीक है। अच्छा ये तो ट्राइंगल लॉ से, ठीक है। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि वेक्टर लिया, फिर इसके इनिशियल पॉइंट से ही हमने दूसरा वेक्टर और इसमें ऐड कर दिया, इनिशियल पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करा दिया। बात समझ में आई नहीं? अब इन दोनों वेक्टर्स के अकॉर्डिंग एक पैरेललोग्राम डेवलप करते हैं। सर ये पैरेललोग्राम डेवलप करने के लिए ये बना लिया, और अरे नहीं बेटा तुम तो वहां चले, है ना। और फिर क्या करा हमने कि सर एक वेक्टर ए और लिया, इसका फ्री वेक्टर इसके ऊपर दिया, तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम डेवलप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक। तो ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है ना जिसकी डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा ये वाला, दैट इज ए प्लस बी, ये पैरेललोग्राम लॉ है। तो सम की तो बात हो गई, दिख भी रहा है, आप खुद नोटिस करो कि बिल्कुल उतना ही वेक्टर उसी साइज का दिखाई दे रहा है। अरे बिल्कुल वही साइज है भैया, अब तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है।
अब तो सेम उठा के रखे थे, आपको डायरेक्शन भी वही दिख रही है ना, आपको लेंथ भी वही दिख रही है ना, क्योंकि ए और बी की लेंथ ही नहीं बदली, मैंने तो कॉपी करा था उनको। दिख रहा है ना बिल्कुल कि हाँ सर, अगर आप ये कहेंगे ये फ्री वेक्टर यहाँ उठा के यहाँ रख दिया तो ये भी ए प्लस बी, वो भी क्लियरली ए प्लस बी है, स्पेस में, 2D में नहीं है, स्पेस में। 2D में भी चलेगा, स्पेस में भी चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सम की बात। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर लेना है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग इसको ऐसे बताए थे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कोई बी है। अगर मुझे ए माइनस बी को जानना है, अगर मुझे यहाँ पे ए माइनस बी को जानना है, तो पहले तो मैं ए ड्रॉ कर लेता हूँ, ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी, ए ड्रॉ हो गया। और सर एक काम करो ना, इसका क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप समझ गए हो मैं क्या लिखने वाला हूँ। माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा कि सर इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, बस अपोजिट कर दीजिए डायरेक्शन। तो मैंने क्या करा, यहाँ से बी वेक्टर उठाया, यहाँ रखा, और इसको अब मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी है। तो ये वेक्टर क्या बनेगा, यहां से यहाँ क्या बनेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, बात समझ में आती है। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर हो गया। वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आपको कोई कहे कि ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है, और कोई कहे जी ए प्लस बी प्लस सी बताओ, तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। पॉलीगन लॉ क्या कहता है एडिशन के लिए या रिजल्टेंट के लिए, ठीक है, रिजल्टेंट भी एडिशन ही होता है। क्या कुछ कंफ्यूजन, क्या होना चाहिए बताओ, चलो आओ 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 आओ, कोई बात नहीं। ये वेक्टर है, बी हमारा ऐसे था, हमें पता पड़ी डायरेक्शन, तो हमने बी ये ले लिया, ठीक है। अब कोई कह जी मैं कंफ्यूज हो गया, गड़बड़ ऐसा इसमें, और तुमने प्रश्न उठाया और बात करते हैं, ये बी वेक्टर है, सोचता गलत हो, बी माइनस ए हुई, ये वेक्टर पक्का। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे ए माइनस बी ये बनेगा नहीं बनेगा, मैंने देखा कि सर मुझे सीधा से बात है, देसी बात कर लेते हैं, यहाँ से चले और यहाँ पहुंचे, 2 मिनट के लिए बिल्कुल देसी हो जाओ, छोड़ो मैथमेटिक्स की ऐसी तैसी, यहाँ से चले यहाँ पहुंचे, क्या यहाँ पहुंचे कोई दूसरा तरीका है कि हाँ जी है, यूँ चले जाओ। तो ये b की जगह क्या हो गया, माइनस बी प्लस ए, शायद ये माइनस बी प्लस ए लिखा है, और ये माइनस बी प्लस ए लिखा है, तो ये वेक्टर ठीक लिखा हुआ है मैंने। मैं इस वेक्टर से इधर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल देसी हो जाओगे सर ये तो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, दूसरा कोई तरीका है सर इसका, इस वेक्टर रिप्रेजेंट करने का, इस पे ना चल के किसी और रास्ते से पहुंच जाओ सीधा, इससे आसान कुछ नहीं कि सर यहाँ से चलो यहाँ पहुंच जाओ। तो ये बी नहीं पड़ा रास्ते में, माइनस बी प्लस ए, लेकिन ये प्लस ए नहीं है, ये भी माइनस है, तो माइनस बी माइनस है। कोई कहे जी ये वाला वेक्टर क्या बनेगा फिर, माइनस ऑफ ए प्लस बी बनेगा, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो एक माइनस साइन मिल जाएगा साइन बदलने से। अब कोई कहे सर इस वेक्टर की बात करो कि सर ये क्या बनेगा, बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, कि ये वेक्टर पूछ रहा है ये क्या बनेगा, तो सही इसको बना देंगे, यहाँ से चल के यहाँ एंड होना है। अच्छा एक चीज सोचो, एक मिनट, कोई कहे सर आपने ये बताया ये वेक्टर ठीक है, ये माइनस बी और माइनस ए है, ठीक है, तब मैंने ध्यान दिया इसको ए बोल दिया था, तो माइनस बी और माइनस ए वेक्टर है, यहाँ से यहाँ चले। एक बच्चा बोला कि यूं क्यों जा रहे हो, यूं जाके देखो ना, तो बी आना चाहिए वेक्टर, तो बोलो ये माइनस ए और माइनस बी, ठीक तो आ रहा है, सही आ रहा है। अब बात कर रहे हैं हम इससे इस पे जाने की, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, शायद उनसे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप इससे इस पे जा रहे हैं तो हमें इसकी डायरेक्शन इधर लगानी चाहिए थी, जल्दी में डायरेक्शन में इसकी इधर लगा दें, नहीं समझे, उसी लॉजिक को पकड़ो कि हम
अब तो क्योंकि ये लड़की ने कहा कि अब तो सर आप उसी से करो ना जो दिख रहा है, तो गलत लिखा हुआ है। हमने चले यहाँ से यहाँ पहुंचना इस वेक्टर के लिए, तो इस रास्ते से पहुंच जाओ भाई। तो ये माइनस का ए चलेगा क्योंकि प्लस का ए तो इधर है, माइनस का ए, और क्योंकि माइनस का बी तो ये है, तो ये तो माइनस का बी आएगा, तो ये तो माइनस का ए और माइनस का बी आएगा ये वेक्टर एक्चुअल में। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा और कोई कहे अरे यार वो बी था ना ऐसे, ये माइनस बी लिखा हुआ मैंने ये, हाँ तो माइनस ए माइनस बी तो है डायरेक्शन तो यही है अच्छा अब तो कैसे भी देख लो कभी, अब तो देख लोगे और बताओ क्या, अब तो कभी भी पहुंच जाओ किसी वेक्टर पे, इससे बड़े तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, है? अच्छा एक मिनट सुनो, एक चीज बता दूं, एक दिमाग में और आ गई है। ये ए वेक्टर था, एक यहाँ से बी वेक्टर निकला, दोनों इनिशियल पॉइंट से वेक्टर निकले। डिफरेंस के लिए एक तरीका और बता रहा हूँ, और आपको डिफरेंस बताना है। तो इनिशियल पॉइंट को सेम कर लो और इन दोनों फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट को सेम कर दो और जो डिफरेंस अब आने वाला है ए और बी के बीच में, अब वो ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा या बी वेक्टर माइनस ए, ये डिसाइड करेगा कि अगर आपने ऐसे लिया बी की तरफ तो ये बी माइनस ए आना चाहिए। चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। आप यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं ना, दूसरा तरीका ये पकड़ लें, तो ए ये तो माइनस ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक लिखा, ओके। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर दिखाई दे रहा, इससे आसान तरीका फिर नहीं कोई। पकड़ में आई बात? तो हम कभी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर अगर दिखाना ही चाह रहे हैं तो दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को हम क्या बनाएंगे, सेम बना लेंगे, और जो दोनों वेक्टर दिखा देंगे, फिर उनके एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब कोई कहे सर मुझे तो जो है ये वेक्टर बताना है क्या, दूसरी तरह चल जाए ऐसे, तो माइनस का ए प्लस का भी तो डिफरेंस दिख गया। अब कोई कहे सर मैं ऐसे भी देखना नहीं चाहता, तो एक रटने का तरीका हो सकता है कि बी की तरफ जा रहे हो आप, तो बी माइनस ए आएगा। वो कह रहे हैं सर मैं तो ये वेक्टर नहीं ये वेक्टर जानना चाह रहा हूँ, ये ए है और ए और बी का डिफरेंस जानना, तो मैंने बी को उसके इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बोले बच्चा कि सर ये वेक्टर क्या बनेगा, कोई कहे जी ये बनाना चाह रहा हूँ, तो आप ए की तरफ जा रहे हो तो ए माइनस बी बनेगा। अब कोई कहे जी कैसे, ए की तरफ जा रहा हूँ ना तो ए माइनस बी। अब देखते कैसे कि सर या तो इस रास्ते से पहुंच जाओ या इस रास्ते से पहुंच जाओ। तो इसको लिए यहाँ से चलने के लिए भाई यहाँ से यहाँ जो पहुंचना है, तो एक तो यहाँ से स्टार्ट करना ना, तो ये तो बना माइनस का बी और प्लस का ए, शायद ये दिख रहा है माइनस का बी प्लस का ए। तो डिफरेंस का ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। या फिर वो तरीका है कि इसका उल्टा करो, फिर पैरेललोग्राम बना लो या ट्रायंगल बना लो, उससे बन जाएगा। ये समझ में आ गया? अब पॉलीगन लॉ को अगर समझना है तो कोई भी वेक्टर है, अगर हमें 3 वेक्टर 4 वेक्टर जोड़ना है या 2 को जोड़ना है 1 को घटाना है, दोबारा बोल रहा हूँ, तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है या 2 को जोड़ना है 1 को घटाना है, या ये बोलना कि इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट लाना है, ये तीनों बातें एक है। सुन लिया? ये तीनों बातें एक ही। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, इसके लिए बोलना बेटा ये वाली स्टेटमेंट। अब जब ये पूछे दोबारा तो तू बोलेगी, इसे तैयार रहिए, ठीक है जी। तो ठीक है, जोड़ते, एक वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर लिया, ओए, उसके फाइनल पॉइंट्स जोड़ दिया, तीसरा वेक्टर लिया, इसका फाइनल पॉइंट ये आ गया, इससे जोड़ दिया। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। कहाँ से स्टार्ट किया था कि सर यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे एंड किया कि सर यहाँ पे एंड किया, आ गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ में आई कहानी? इजी। फ्री वेक्टर रख सकता हूँ इधर से तो उठा के, विदाउट रोटेटिंग, ओनली ट्रांसलेटिंग या शिफ्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, इन तीनों वेक्टर्स ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या तो इनका रिजल्टेंट है या इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, या एक को माइनस भी कर ले तो उसकी डायरेक्शन बदल दे करेंगे,
अरे जोड़ने की जगह ए माइनस बी प्लस सी पूछेगा तो स्टार्ट में माइनस बी बना लूंगा, बी की जगह माइनस बी बना लूंगा। अरे समझ रहे ना, तो दो का एडिशन एक का डिफरेंस भी हो जाएगा और ये तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी है। हाँ बात समझ में आ गई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है वेक्टर का, स्केलर मल्टीपल क्या बनता है, जैसे अगर यहाँ पे कोई ए वेक्टर है से दिस है ना, इसकी लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक जो बनेगी वो वेक्टर ए का मॉडुलस होगी। बात ठीक बोलता नहीं बोलता है? और अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से ट्वाइस ऑफ दिस वेक्टर क्या बनेगा, इसकी डबल लेंथ बना दूं बस, या ऐसा करो अब तो पक्का डबल लेंथ है भाई, नहीं समझे, डायरेक्शन भी सेम है। अब इसको हटा दूं यहाँ से, ये पक्का आपका, इसको यहां से रिमूव कर दूं और इसको ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर दूं, किसी के पेट में दर्द, उसी डायरेक्शन में क्या लेंथ डबल हो गई। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल अगर पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, और अगर मैं इसका स्केलर मल्टीपल कर दूं नेगेटिव तो क्या होगा कि ये जो आप ए ले रहे हैं, ओए ये जो आप ए ले रहे हैं ये ना, एक और इसी कॉपी कर लो भाई और इसके साथ आपने लगाया। अब इसके ये हटा दो भाई, क्या ठीक है, तो ये अब मैंने क्या कर दिया वेक्टर, इसको भी हटाओ यहाँ से, सब डस्टबिन में ही। अब ये मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी इधर, अब ये माइनस करने से डबल तो मैंने कर दिया, लेकिन माइनस करने से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो स्केलर मल्टीपल का मतलब है अगर ट्वाइस का तो उसकी लेंथ डबल कर दी, और ट्वाइस की जब माइनस ट्वाइस किया तो डबल ही लेंथ करी, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट कर दी। बात समझ में आ गई। अच्छा कोई कह ले जी मैं तो हाफ ऑफ ए करूंगा तो ये जो ए यहाँ तक कहीं हाफ दिख रहा है आपको, ठीक है जी, मैंने इसका ही बना दिया इसी डायरेक्शन में, दैट इज हाफ ऑफ ए। दैट इज माइनस हाफ ऑफ ए। नहीं समझ में आई बात, तो स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव तो उसी डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड आपने हाफ कर दिया छोटा हो जाएगा, ट्वाइस कर दिया बड़ा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, अपोजिट कर दिया तो उतने मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री वेक्टर भी समझ में आ गया, पोजिशन वेक्टर भी समझ में आ गया, ठीक है चलने आगे, एंगल भी समझा दिया है, जीरो एंगल पाई एंगल बता दिया। तो अब चाहते हो तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल देते, क्या कहता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस देख लो, थोड़ी सी और इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अरे ये सब तो कर लेता, साउथ ईस्ट ये भी कराऊं, आते हुए एंगल लेना, मैं तुम्हें बेसिक वो समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप कम से वेक्टर पढ़ सके, गलत ना पढ़े। अब तुम ये देखो कि मैंने लगभग लगभग 1 घंटा होने वाला है, 5 मिनट, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ही नहीं कराया, क्या बिल्कुल बेसिक ही बताया ना ताकि आप कभी गलती ना करें, वेक्टर पढ़ने में तो कम से कम गलती ना करें, है ना। अन्य ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं, कोई 2a लिखा तो पता ही नहीं क्या है, अभी लिखा ए वेक्टर टू बी वेक्टर टू वेक्टर्स, देन राइट द ट्रूथ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताइए, एक ए वेक्टर एक माइनस ऑफ बी वेक्टर है, तो क्या इनका मॉडुलस सेम होगा, यस सर। अच्छा ए एक वेक्टर है, अच्छा ए एक वेक्टर तुम्हारे हिसाब से, और अगर आंखों के अंदर ध्यान से सुनो तो माइनस बी भी एक वेक्टर है, एक बार फिर सुनो, माइनस बी भी एक वेक्टर है, और शायद उसने उनके बीच में बराबर का साइन लगा रखा है, इक्वल टू का।
ना, पक्का। इसे मैं काट के माइनस बी लिख दो, किसी के पेट में दर्द हो, तुमने कहा इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होती है। तो यार इनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का, और मॉड माइनस तो वैसे कंज्यूम हो जाता है। तो यस दैट इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन है ना? जाने बड़ा सोच रहा है बेटा, टफ है क्वेश्चन है। मेरी किसी बात को जी पे ले गया तू, ले भी जाएगा तो क्या करेगा, इसलिए तो लेता ही नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया, अब स्टेटमेंट 2 की बात कर ले भाई। नोट कर लिया ना तुमने? बिना नोट के मत है, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ सब भूल जाओगे, है ना? कुछ दिनों बाद हर चीज अरे स्किप नहीं कर जाती माइंड से। तुम देखो ना, इससे कॉपी में जो तो आप नोट्स बनाते हैं तो उससे याद रहता है, इसलिए कहते हैं वीडियो देखनी नहीं है, वीडियो देख के नोट्स भी बनाने। कुछ लोग आजकल वीडियो देख के काम चला रहे हैं ना। हाँ, अब ये कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वुड यू इम्प्लाई दिस? है केवल क्या हो सकता है, एक बार बेटा बोल ले दो, सबको बोल ले दो, सारे पैसे वो भी दे रही है लड़की, ऐसी बात थोड़ा ना है। उसको बोलने का मौका देते, उससे पहले वो लड़की बोला, तुम इससे पहले उससे कूद के वो लैप कर दो मामले। अब बोलो बहन जी। अगर वैसे से दोनों बात लिखी, आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस में अगर एक भी ट्रू हो जाएगी तो ट्रू मानना पड़ेगा। कोई कहता है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इज इट ट्रू? यस सर, क्योंकि या तो बड़ा हो या बराबर हो। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पढ़ाया है मैंने इनइक्वलिटी में, तो ये भी ट्रू है बिकॉज इक्वलिटी होल्ड्स। यहाँ पे इनइक्वलिटी होल्ड्स, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अब कहानी ये आती है कि बहन जी कह रही है इसमें एक बात तो ट्रू है, कौन सी वाली? प्लस वाली, तो इसलिए ट्रू हो गया। अब कुछ लोग इसे फॉल्स बोल रहे थे। कौन कौन बच्चा फॉल्स बोल रहा था? एक एक तुम भी बोल रहे हो। अरे यार एक वेक्टर ए है, इसकी लेंथ 5 यूनिट है मान लो, और ये वेक्टर बी है, इसकी लेंथ भी 5 यूनिट है, तो इनके मॉडुलस तो बराबर है। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? कि सर इक्वल होने के लिए तो आपने अभी पढ़ाया था, दे मस्ट बी पैरेलल एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, या देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। कहां से इक्वल हो? इनकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ही है। क्या कर रहे हो भाई? दो वेक्टर्स के मॉडुलस बराबर होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं इंप्लाइज करता कि वो वेक्टर बराबर है, दिशा अलग अलग हुई उनकी, तो है ना? छोटी छोटी बात तो समझना है। तुम क्या कर रहे हो, इसको मॉडुलस पे ट्रीट करना चालू कर दिया, मॉड एक्स जैसे अलजेब्रा में करते थे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तुम वहां पहुंच गए, जो कि गलत। वेक्टर्स के सिनेरियो से देखो, ईमानदारी से कितने बच्चों ने इस बात को सोचा था? 2 बच्चों ने जो बोले, इसके अलावा किसी ने नहीं। अब बताओ यही क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में वहां आ जाए, तुम तो गलत फेल हो। ट्रू फॉल्स भी आ रहे हैं, अब तो मतलब किसी भी तरह से एसेशन रीजन में आ सकता है। तो इसलिए पता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर स्टार्ट हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया, उसके बाद क्या चालू हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी वेक्टर ढंग का नहीं हो पाता। लेकिन आज मुझसे डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो कभी जीवन में नहीं भूल सकते। और फिजिक्स वाला समझो कि वेक्टर खत्म हो गया, है ना? इसलिए बहुत ध्यान सुनो। शायद अगला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है? फॉल्स है, ट्रू है। अगर दो वेक्टर्स के मॉडुलस सेम है, क्या वो वेक्टर सेम है? अरे कहाँ वेक्टर सेम है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट दिख रही है साफ साफ। इसलिए मैंने आपको आईजेके से पढ़ाया नहीं, स्टार्टिंग में आईजेके होता है। मैंने हमेशा ए और बी वेक्टर लिखता था ना, 1 घंटा हो गया ए और बी वेक्टर लिखता था, ताकि वेक्टर की समझ तो आए यार।
हम वो आई जे के में ए डॉट ए बी और बी डॉट सी और सी माइनस ए और आई में से आई घटाते, जे में जे घटाते, के में ले भैया ए माइनस बी आ गया। कहाँ है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चल रहा, वो होता है, इसलिए कभी नहीं आता। अब फ्री वेक्टर इसने पूछा, फ्री वेक्टर मैं बताना नहीं चाहता, पर ये तो बीच में कूद पड़ा। मैं तो मैं कहता हूँ आप कहीं और चले जाते हैं बीच में, आप कहीं और मत जाए, फिजिकली भी यहाँ रह करो, मेंटली भी यहाँ रह करो, आपने फिजिक्स की क्लास में पहुंच जाते होंगे। ठीक है, तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई। तो कुछ था, ये वाला क्या है जी, पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला क्या है जी, तीसरे वाला क्या है जी, आई बात समझ में या नहीं, इससे कंफ्यूज मत होना, हो गए थे, है ना, तो कोई बात नहीं, होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई ये क्वेश्चंस भी कराऊं क्या, 3 न्यूटन और ये न्यूटन कूलम, देख लो, कहोगे तो मैं ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, दिक्कत नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ काम की सी बातें हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। अच्छा ये छोटी सी बात तो देख लो, फिगर तो नजर आ रही होगी सबको, सबको थोड़ा समय से थोड़ा जनरेट हो करता फिगर को, थोड़ी यहाँ अच्छी नहीं दिख रही, ब्लैक, शायद इसकी डायरेक्शन इधर आई है। ये इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर आ रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे ही भाई, तुम्हें भी दिख रहा होगा इतना तो, मेरे वैसे चश्मा लगा हुआ है, दैट इज वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर, क्या दिख रहा है, ए है क्या है? क्या दोबारा बोलियो, डी, डी लिख लेता हूँ, देखो भाई इस पर थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, ये वेक्टर ए। सर हाँ बेटा बोल बेटा। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। अच्छा किसको ब्लर आ रही है बेटा? सर जतिन। जतिन बेटा, और किसी को ब्लर आ रही है? नहीं सर, नहीं सर, सही आ रहा है। ब्लर आ रही है तो जतिन अपनी स्क्रीन बदल दो, मेरी स्क्रीन नहीं बदल सकती, ठीक है जतिन? ओके अच्छा सर। ये देखो, तुमने एबीसी देख ली है? अरे कई बार मेरा नेट भी स्लो हो सकता है, उसका आपका नेट स्लो होगा, लेकिन ये बच्चा तो मुझ पे आरोप लगाता है, बच्चे की नेचर में आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी निपट लेंगे, कभी तो आएगा। आइयो बेटा जरा यहाँ, ये बी है और ये डी फॉर डॉग है, वेक्टर साइन है, सी फॉर कैटरीना कैफ है, और ये ए फॉर अमिताभ बच्चन है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, क्या कह रहे हो? कह रहा है कोई इनिशियल को जो एक ही पॉइंट से निकले, शायद ये वेक्टर दोनों, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर कोई इनिशियल इक्वल के साथ लेंथ और डायरेक्शन सेम हो, तो शायद ये दोनों नहीं, ये तो इधर चला गया, ये डी इधर आ रहा है, बी भी इधर आ रहा है, डी और बी कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर है कौन से, ए और सी भी कोलिनियर कहलाएंगे, चाहे एंटी पैरेलल तब भी क्या बोले जाएंगे, अनलाइक है तब भी कोलिनियर बोले जाएंगे। ये दोनों भी लाइक है और इक्वल भी है, लाइक है और कोलिनियर बट नॉट इक्वल की बात कर रहा है भाई, कौन सा होगा? कोलिनियर तो है क्योंकि अनलाइक है, मैंने अभी बता के चला हूं, अनलाइक हो चाहे लाइक हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन हो या पैरेलल हो, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन हो, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन हो वेक्टर्स की, तो वो कोलिनियर होते हैं। बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। क्लियरिटी आ रही है? बननी ना बात। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब वहां कोई पूछेगा तो आप वहां गड़बड़ कर देंगे, और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है ना क्वेश्चंस को भी इस तरह से करें कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाए, इसमें कंसेप्ट जितने अच्छे हमारे हो जाएंगे ना उतना अच्छा हम चैप्टर को कर पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चंस कितने भी करते रहो उससे कभी कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कितना बेसिक क्वेश्चन बना हुआ है, एक बेसिक क्वेश्चन बोर्ड में जो आएगा इस तरीके का 1 नंबर में शुरू में जो बच्चा कोलिनियर पैरेलल के बारे में, लाइन ऑफ एक्शन के बारे में नहीं जानता, वो बच्चा वहां गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि डॉट क्रॉस से रिलेटेड नहीं होगा, वो तो हर बच्चा कर देगा ना। अच्छा जी, ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स देन गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।
अभी ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन तुमसे पूछ लेगा और नीचे 4 ऑप्शन में ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन लिख देगा कि ये ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करता है, ये करता है, ये करता है, 4 ऑप्शन आ जाएगा, उनमें से आपको टिक करना होगा। तो यहाँ ये समझना है कि a प्लस बी वेक्टर कहीं होता है और a माइनस बी वेक्टर कहीं होता है। तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर वेदर इट इज a माइनस बी वेक्टर और b माइनस a वेक्टर, यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, they are represented by diagonal of parallelogram whose adjacent sides are a vector and b vector। जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड a वेक्टर और b वेक्टर होंगे उसके डायगोनल्स a माइनस बी और a प्लस बी होंगे। अब डिफरेंस बोलते वक्त आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी बोल सकते हैं, b वेक्टर माइनस a वेक्टर भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। यानी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इट इज आल्सो कॉल्ड a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर एंड समीशन ऑफ वेक्टर्स। तो a प्लस बी बोलो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b वेक्टर प्लस a वेक्टर बोल दो तो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। अलजेब्रा ये कहता है ना उसका वेक्टर का। चलो हमें ये बताना था कि पहली बात तो हम कभी भी दिमाग लिखा मिल जाए a माइनस बी का मॉडुलस, मैं देखो a माइनस बी कभी कभी बोल देता हूँ, बोलना बिल्कुल गलत है, हमें बोलना चाहिए a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो इस बात को आप समझ जाए, जब a माइनस बी बोलूंगा तो a तो स्केलर नंबर है यार, माइनस बी भी स्केलर नंबर, फिर तो उनकी लेंथ की बात हो रही है ना। बताया था मॉड ऑफ a वेक्टर को हम a वेक्टर a भी बोल देते हैं केवल, तो कंफ्यूज मत होना, जब a b बोल रहा हूँ तो यहाँ पे तो a वेक्टर b वेक्टर दिख रही है ना। अरे समझ में क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर a माइनस b वेक्टर, एक में दिख रहा है समीशन ऑफ टू वेक्टर और एक में लिखा है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ये b माइनस बी वेक्टर माइनस a वेक्टर भी लिख सकता था, नहीं लिखा, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बताया ये दोनों वेक्टर मॉडुलस की बात नहीं कर रहा हूं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a vector and b vector। अच्छा अब देखते हैं, ये a वेक्टर था, कहीं b वेक्टर था कि सर मैंने इसे क्या कर लिया, ट्रांसलेट करके यहाँ रख दिया, रख सकता हूँ, फ्री वेक्टर है, बात समझ में आई नहीं। तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है जनरली यहीं से स्टार्ट करते हैं, बी वेक्टर, बी वेक्टर कहीं भी उसका है स्पेस पर, मैं उठा के उसका फ्री वेक्टर थे यहाँ ट्रांसलेट करके रख दिया। अब मैंने क्या करा, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, मैं तो कर सकता हूँ। नहीं समझे, अरे क्लियर है। पक्का पैरेललोग्राम बन गया भाई साहब, ठीक है। और पक्का यार ये वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर वहां उठा कर दिया, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर उठा के रख दिया, ठीक क्लियर बात या नहीं। अब मैंने क्या करा कि सर मुझे a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी, मैंने तो शायद ये तरीका बताया था आपको कि ये वेक्टर मेरे हिसाब से वेक्टर a प्लस बी है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ खत्म हुए, तो चाहे तो इस रास्ते से पहुंच जाओ चाहे इस रास्ते से पहुंच जाओ, तो a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिखाई दे रहा है। अब मुझे करनी है बात a माइनस बी, तो a माइनस बी दिखाऊं, मैं क्यों b माइनस ए दिखाऊं भाई, तो a माइनस बी मतलब b तो माइनस में है तो माइनस का b तो ये होगा, और उसके आगे हम a जोड़ दें तो शायद मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं। तो ये जो वेक्टर है, अगर आप यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचना चाहते हैं तो आप दूसरे रास्ते से कैसे आ सकते हैं, सर मैं ऐसे आ सकता हूं, तो ये ये क्या बनेगा, माइनस का b और प्लस का a, पहले तो ये कोई दिक्कत तो नहीं, इसी को मैं ऐसे करता तो ये वेक्टर डायरेक्शन ऐसे होती, तो ये माइनस के a प्लस का b होता। तो अब कहानी आई कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल का लेंथ सेम हो गया, यार एक वेक्टर लिखा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर, उसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया तो ये इसकी लेंथ हो गई नहीं, और इसी तरह से a माइनस बी एक वेक्टर है उसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड बन गया या उसकी लेंथ बन गई, और इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई। और डायगोनल अगर किसी पैरेललोग्राम के बराबर तो रेक्टेंगल है,
ना कि स्क्वायर। स्क्वायर होने के लिए तो ए वेक्टर बी वेक्टर की भी लेंथ को सेम होना पड़ेगा। तो बताओ एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? दिस रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगल। है ना? तो अब तो मेरे ख्याल में आप पहुंचना सीख गए हो। ए माइनस बी, बी माइनस से बिल्कुल घबराओगे नहीं, मेरे ख्याल में घबराओगे। लोग तो डर जाते हैं कि ए माइनस बी किधर है, बी माइनस ए किधर है। अगर घूम जाओ दूसरे तरीके से, तुम ऐसे वेक्टर बना लो तो यहाँ से यहाँ चल दो, ऐसे वेक्टर बना लो तो यहाँ से यहाँ चल दो। जहां से जाना है स्टार्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, उसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? सर ये हो सकता है, यूं चले जाओ तब भी ठीक आएगा। कैसे भी जाओ, इनिशियल स्टार्ट करो, एंड पे पहुंचना है। बात समझ में आती है क्या बताया? क्लियर ना? तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स इन ऑब्जेक्टिव के लिए। देख लो आईजे से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया अभी, नहीं करा ना। मैं चाह रहा हूँ कि करूँ ही ना, मैं तुम्हें कुछ और ऐसा सिखा दूं जिससे तुम्हें फायदा। ये आईजे के आगे इनमें क्या है? कुछ और देखते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ, उसको भी सुनो और ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। सेक्शन फॉर्मूला। देखो आप 10th में भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़े कोऑर्डिनेट में, 11th में भी कोऑर्डिनेट फॉर्मूला पढ़े, तो वो पॉइंट्स के बीच में लगता था। और यहाँ पे पॉइंट्स किसको बोलते, कौन से वेक्टर को? पोजीशन वेक्टर। मैंने बताया था, अभी बता के चलो, क्योंकि वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से। किसी पॉइंट पे पहुंचे तो एक्स पे 2 चले, वाई पे 3 चले, जेड पे 6 चले, तो इस पॉइंट पे पहुंचे ना। ऐसे ही 5 6 7 चले, यहाँ पहुंचे तो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक ए पॉइंट है और ये वेक्टर ओरिजिन से मेजर करा आपने। अब मैंने एक्स वाई जेड एक्स नहीं बनाई, तो ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। लिखना मतलब यहाँ कहीं बी पॉइंट है, एक्स पे कुछ चले, वाई पे कुछ चले, जेड पे कुछ चले, यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच गए। ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। कहीं सी पॉइंट था, एक्स पे -5 चले, वाई पे +5 चले, जेड पे -6 चले, नीचे का वेक्टर चला गया और आप सी पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ। अरे यार 3 पॉइंट तो एक लाइन पे आ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट इधर नीचे तय खाने में था, एक पॉइंट उसके नीचे चला गया, एक लाइन पे आ सकते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला तभी लगता है जब वो पॉइंट्स कोलिनियर हो। ऐसे नहीं है कि जी ये 3 पॉइंट थे एबीसी, सर इसकी लेंथ तो थी 2 यूनिट और इसकी 4 यूनिट, तो ये बी पॉइंट डिवाइड्स ए सी इन 2:4 रेशियो, यानी 1:2 रेशियो। ब्लंडर है, गलत सोच है। वो बात अलग है, इस लेंथ का रेशियो 1:2 है, बट दे आर नॉट डिवाइडेड इन अ रेशियो। वो तो यही होगा एक लाइन में। तो सेक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान रखेंगे, ठीक है, छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है। तो मैं तीसरा वेक्टर बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसे वेक्टर ना बोले क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब तुम सोचोगे सर ने क्यों हटा दिया इसको? है सही, हटा दिया, हटा दिया। ओरिजिन अपनी जगह, 1 0 और लगा लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो क्यों 3D में चले जाए। अरे एक्स वाई जेड पे चल रहा था, तो ये जो वेक्टर मैंने माना था, ये जो कि वेक्टर क्या था? ए। क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, तो मैं इस ए की पोजीशन पे ए ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा। लिखने का तरीका समझो, अगर पॉइंट के पास ऐसे वेक्टर ए लिखा गया है, ये वेक्टर रीड तो ए ही वेक्टर होगा, तो पॉइंट के साथ ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। यानी इस पे कैसे पहुंचोगे 2 3 और 6 चल के, ये एग्जांपल ले रहा हूं बार बार। बी पॉइंट पे कैसे पहुंचे, बी कोई वेक्टर रहा होगा ओरिजिन से मेजर, सी पॉइंट पे ये ए बी सी उसके पोजीशन वेक्टर से। तो जब पॉइंट दिखाया जा रहा है, ये इस तरह से पोजीशन वेक्टर है।
तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है एंड दे आर डिवाइडेड इन द रेशियो m/n, तो b के पोजीशन वेक्टर क्या निकलेंगे अगर a और c पता है? स्केलर इनटू c वेक्टर m इनटू n इनटू a वेक्टर अपॉन m प्लस n, बिल्कुल वही लॉजिक। तो b के पोजीशन वेक्टर a और c की टर्म में ये आएंगे, और अगर ऐसे आ गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मैंने कहा ना ऐसे नहीं होने चाहिए, पढ़ाया था अभी। अगर ऐसे कहीं रिप्रेजेंट हो तो ए बी सी पक्का कोलिनियर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है नॉट वेक्टर। मैं बोलूंगा ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैं ए बी सी इनकी बात कर रहा हूँ कैपिटल की। अगर किसी सेक्शन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो दीज आर कोलिनियर। और अगर ये रेशियो 1:1 होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये बी वेक्टर 1 into c प्लस 1 into a अपॉन 1 + 1 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे होता था उसमें वही चीज आ रही नहीं आ रही बेटा? एग्जैक्टली वही चीज आ रही है। तो ये तुम्हारा इंटरनल डिवीजन हो गया। ए सी पॉइंट आर डिवाइडेड बाय बी इन द रेशियो m/n, देन बी पॉइंट पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हाँ समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। समझना देखो, वेक्टर्स का एक तरह से अलजेब्रा ही चल रहा है, लेकिन मैंने आपको इतना ज्ञान दे दिया, इसके अंदर थोड़ा संभाल के रखना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहता है ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर। हाँ कुछ कह रहे हो? पीछे देखना है, बता भी क्या कह रहा था? कुछ नहीं, सुनो। अगर ए एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर, सीधी सी बात है, मैं वेक्टर नहीं बनाऊंगा। ए लिख दिया ब्रैकेट में, ये पॉइंट है 2 3 4, ओरिजिन नहीं दिखाऊंगा। इस पॉइंट की पोजीशन है, इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे, पोजीशन वेक्टर है, यूनिक होता है। बी पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, ऐसे लिखूंगा या पॉइंट है? तो ये पोजीशन वेक्टर है तो क्या है, पॉइंट है। अगर आपने इतना दिमाग में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इसमें पोजीशन पढ़ना भूल गए, वेक्टर पढ़ लिया, तो हर जगह 3D पीडी में जाके बिल्कुल गोल गोल हो जाएगा मामला। पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस समझ लीजिए। ये पॉइंट को बताता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पॉइंट को बताता है। A and B are the respectively, ठीक है, पता गया पोजीशन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर बताता है सच दैट BC इज इक्वल टू 1.5 ऑफ BA, यानी कि BC बटे BA का रेशो 1.5 रहे, यानी BC अपॉन BA इज इक्वल टू 1.5, पॉइंट काटा 10, यानी कि 3/2 रहे। यानी कि BC अगर 3 पार्ट होगा तो AB या BA 2 पार्ट होगा। अच्छा BC 3 पार्ट और BA 2 पार्ट। एक मिनट बेटा, अब मान लो मैंने C पॉइंट यहाँ सोचा और मैंने दिमाग लगा दी कि 3 हिस्से ही है तो 2 हिस्से ही है, फिर मैं गलत पहुंच गया। नहीं समझे? क्योंकि वो तो BA दे रखा है, B से A तक कितना हो, वो 2 पार्ट हो। नहीं समझ रहे तो मैं गलत पहुंच गया। ठीक है, मैंने हटा दिया, तो ये पॉइंट अंदर नहीं है। नहीं समझ रहे, बाहर है। अरे समझ रहे अब फिर कहानी बदली। अरे ये तो समझ गया अंदर नहीं है पॉइंट, या दोबारा बताऊं? मेरी बात मान लो, एक क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले में ऐसा आ गया तो तुम गलत पे लेके आओगे, इसलिए कहो तो दोबारा रिपीट करो। वो तो कह रहा है कर दो, इसकी तो फीस भी दुगनी कर देनी चाहिए। इसने आज तक कभी हुआ कि ना कहो रिपीट कर दो? जब मैं बोला रिपीट करो तो भी रिपीट कर दो, और मैं कुछ और करवा रहा हूँ तो ये बीच में ये मेरा ऑफर छीन के खुद बोल देगा कि हाँ जी रिपीट कर दो। मेरे जिम्मे कहाँ से आ गई? सुनो, ये कितना आ गया था हमारा 3/2। मैंने सोचा ए बी तो मैं पहले लिख चुका था, तो मैंने सोचा कि यार बी पॉइंट कहीं BC की तरफ चला के 3 पार्ट
बी से सी पार्ट 3 हो, तो मैंने दिमाग में लगा लिया था कि 3 बड़ा रखूंगा 2 छोटा रख लूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि या तो ये तो बी है, तो बी है तो 2 पार्ट तो ये हो नहीं सकते, और ये 2 पार्ट बन जाए 3 पार्ट, कितनी बड़ी नालायकी होगी। तो सर ये पॉइंट अंदर तो नहीं। अब एक किंग को है, अब बाहर की भी 2 तरफ बातें आने लगी, नहीं समझे। अब बाहर उधर की तब भी जा सकता लाइन में, और इधर की तब भी आ सकता लाइन में। अब फिर सोचा कि सर इधर रख के देख लो, मैंने सी पॉइंट यहाँ रख के देखा। मैंने कहा बी सी ये 3 हिस्से और बी ए ये 2 हिस्से, चल जाएगा। हाँ सर ये 2 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट हो सकता है, इसको थोड़ा पास ले आओ। 2 पार्ट हो गए, वो 3 गुना दिख रहा है उसका, तो सर ये इधर होगा, इधर भी नहीं होगा पक्की, अगर इधर हो गया तो इधर नहीं होगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर रेशो दे रखे तो किसी रेशो में डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कोलिनियर होंगे। अब मैंने इसको लेके ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर। फिर देख लेता हूँ बीसी का रेशो, बीसी मतलब लेंथ है, वे वेक्टर नहीं दिख रहा किधर की डायरेक्शन में, इसकी बात नहीं हो रही। और वैसे भी तो पोजीशन वेक्टर्स है, तो मेरा कहीं सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये है, सी पॉइंट का, सॉरी सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, या सी पॉइंट कोऑर्डिनेट सी वेक्टर को बता रहे हैं, अगर वेक्टर बता रहा तो। नहीं तो समझ में आ रही बात। ठीक है सर। सर आपको पता है इसके अंदर कि हमें क्या बताना है, एबीसी पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बताना है। ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, ये 2 पार्ट है 3 पार्ट है, मैं तो बी निकालना जानता हूँ, अभी सेक्शन फॉर्मूले से अभी सीखा है। बी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू, मैं तो ये इंटरनल डिवीजन लगाता हूँ, एक्सटर्नल लगाता ही नहीं हूँ कभी भी। 3 इंटू, कंफ्यूजन कर देता है, अपॉन सम ऑफ रेशियो 5। मुझे क्या निकालना है, वेक्टर सी निकल जाएगा इससे। स्केलर तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, बी वेक्टर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एडमिसेबल नहीं है। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो 3c वेक्टर क्या आ गया, 5b माइनस 3, तो 3c वेक्टर क्या आ गया बेटा, 2ca, सॉरी 2c। तो ये बताओ ये क्या बन गया, ओए होए एकदम फुटबॉल से खेल रहा है। तो c वेक्टर क्या बन गया बेटा, 5b माइनस 3a बाई 2, आया समझ में। तो c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर होगा, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा, या सी पॉइंट कोऑर्डिनेट इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना, सुनाई दे क्या, चल रहे हैं आगे। ठीक है, चलो यार बहुत देर से मैं कर रहा हूँ, आप करोगे हैं, एक आधा करो, थोड़ा सा मन लगेगा ना, जल्दी करो बेटा, आ तो तुमने थका लिया, पानी पीने का टाइम ना दिया, करो जल्दी।
हाँ भाई हो गया। हाँ बेटा हुआ। अरे हुआ। चलो क्या कह रहा है, x and y are the 2 points in the position vector this। लो जी सुनो, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, और पक्का अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो भैया मुझे इसे ब्रैकेट में यहाँ लिखना पड़ेगा। बात समझ में आती है नहीं आती? यही समझा के चल रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता, वो इसे समझने लगता है एक वेक्टर है। ये वेक्टर नहीं, अगर वेक्टर है तो यहाँ दिख रहा होगा ये इस जगह, ये नहीं, ये a की वैल्यू कुछ रही होगी, 3 से मल्टीप्लाई b की वैल्यू, तो नेट बन के क्या करिए बेटा, ये 3b। चलो ये 3b अपने रेस्पेक्टिवली a और x और y बाई होगा। राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट z व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग xy इन 2:1। तो ये भी ध्यान रखना, पहले x बोला है तो इधर से ये 2 पार्ट है, इधर से 1 पार्ट है। एक्सटर्नली करा तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नली चलते हैं, इंटरनली तो ये होता। अब एक्सटर्नली तुम्हें देखना x से 2 पार्ट चले, तो x से 2 पार्ट तो है जाना पड़ेगा दूर, तब ये एक पार्ट छोटा आएगा, तो ये पॉइंट इधर आएगा, कौन सा, z, ना कि इधर आएगा। क्योंकि अगर कोई कहे कि x से 2 पार्ट चले, अगर x से 2 पार्ट 20 चले, तो 2 पार्ट को 20 कहा तो एक पार्ट को 10 बोलना पड़ेगा, वो तो यहीं रह जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो z पॉइंट यानी कि ये तो 2 पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो डेफिनेटली ये एक पार्ट ही बच गया, और अगर एक पॉइंट बढ़ गया तो मिड पॉइंट हो गया। अब जेड के पोजीशन वेक्टर को मैं जेड मान लेता हूँ इस तरीके से, ऐसे लिखना सीखो। तो ये जो इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग मेरा वेक्टर बना, तो 1 इंटू दिस, यानी कि a माइनस 3b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 इंटू जेड का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू 3a प्लस b का वेक्टर अपॉन सम ऑफ रेशियो दैट इज 1+1। वैसे मिड पॉइंट आप समझ रहे हैं, तो मुझे निकालना क्या z, तो 2 तो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, z निकालना है, ये 3a माइनस बी वेक्टर, तो z वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या गया, इसको इधर ले जाओ, क्या बना, ये प्लस है ना, तो इधर ले गए तो ये माइनस का तो a वेक्टर बन गया, और इसको लिया तो माइनस का 7b वेक्टर, ठीक है, दोनों घटेंगे, तो ये आंसर आ गया z पोजीशन वेक्टर। कितने बच्चों आ गया था, चलो हाँ नोट करो। अब तो एक्चुअली पकड़ा पड़ गई ना बात, तरीका ऐसा बता दिया कभी भूलोगे नहीं तो बच्चा एक्चुअली चक्कर घूमता आता वहां पे। पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही माइंड लेट करना, ऐसे ही लिखना, इस छोटे नंबर से, छोटे ABCD के ऊपर वेक्टर लाते। पॉइंट की बात हो, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, नेट सोल्व करके एक पॉइंट, अरे ऐसे सी बोल दो यार, क्यों कंफ्यूज होते हो, मतलब ये भी एक पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर का बोल रहा है, तो ये वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट को दिखा रहा है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा, सुन लिया। चलो आगे एक क्वेश्चन और ऐसे दिख रहा था कहीं, कहाँ, रेशो वाला, एक ये रहा, हमने ये किया था 19 वाला। अब देखो इसके अंदर अच्छा क्लियर हो जाएगा, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, देख लो बेटा, एक टॉपिक तो मैं ढंग से करा पाऊंगा, मैंने तो मतलब स्टार्टिंग दे दी है, अब तुम्हें टेंशन कहीं नहीं है, अब थ्योरी तक में फॉर्मूला यूज होगा यार आगे, तो सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, अप्लाई करना। क्या कहता है, पढ़ियो भाई जरा जल्दी से, अरे पढ़ दे। which divides the line joining the 2 points P and Q with position vector OP vector equals to 2a vector। ये पॉइंट P की बात कर रहा तो मैंने सीधा लिख दिया, OP बोलते हैं पोजीशन वेक्टर की बात, ठीक है, A प्लस B, मैं तो ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा, छोटे ब्रैकेट में, कभी कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, कैसा डिजाइन तो बनाना। हाँ OQ ही बोलेंगे अगर पोजीशन वेक्टर यूनिक होता है, equals to a vector minus b vector respectively in the ratio 1:2 internally 1:2 तो ये 1:2 इंटरनली, ये एक पार्ट है, 2 पार्ट है, तो ये पॉइंट निकल गया सीधा। इंटरनली तो कर रहा हूँ, अंदर तो ले रहा हूँ पॉइंट, ऐसे घूर रही है, टाइम बहुत हो चुका है, पकड़ लो। इस पॉइंट को क्या बोल रहा है वो भाई, आर, तो इस आर को पोजीशन वेक्टर आर बोल दिया, अब आर अपने आप निकल गया, कैसे बेटा, 1 इंटू प्लस 2 इंटू सम ऑफ रेशो, आ गया भाई कितना, बोलो 5a, बस बस
अपॉन 3, ये आर के पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 5a/3। अगर इसमें वो कह रहा है एक्सटर्नली तो फिर पी और क्यू लिखो, कलर बदल लो यार, कितने कलर दे रखे हैं। यहाँ पी है क्या पोजीशन वेक्टर 2a + b वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हमेशा ऐसे लिखना है। और ये क्यू क्या है जी, a - 2b वेक्टर। हाँ जी एक्सटर्नली, लेकिन पहले पॉइंट बोला था आपने पी, फिर बोला था आपने क्यू, तो पी से 1 पार्ट हो, क्यू से 2 पार्ट हो, तो ये पॉइंट इधर आएगा यहाँ के, क्योंकि पी से तो 1 पार्ट, ये 1 है तो ये इसका क्यू से दूना दिखना चाहिए ना। अरे अगर 10 है तो 20 होगी यार, 2 पार्ट है, तो सीधी सी बात है कि ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 1 पार्ट ये बच गया। और इस क्यू के आर के कोऑर्डिनेट को मैं आर ले लेता हूँ ऐसे, तो येलो वाले में लगा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ये मिड में आ गया। हम तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली लगाते हैं तो इंटर वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर उठाते हैं, 2a + b इंटर वाला पोजीशन वेक्टर उठाते हैं। सुन लो यहाँ पे भी यही उठाया था, इंटर वाला आर लिख दिया था उसे, तो 1 × a - 2b और फिर +1 × r, और निकालना क्या हमें r अपॉन सम ऑफ रेशियो 1 + 1। तो r वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो, 4a 3a प्लस 2 2 4b। आगे बात समझ, अब तो इंटरएक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। यानी कि अगर कोई रेशियो दिख जाती है इनके बीच में तो पक्का है तीनों पॉइंट कैसे होंगे, बात समझ में आ गई। तो यानी सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेबल तो कोलिनियर है, 13 15 ही होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस के दर्शन भी ना होते हुए पूरा वेक्टर खत्म हो जाता होगा, नहीं दिखा। अब पूछ कुछ भी लेते हैं बोर्ड में, पढ़ भाई क्वेश्चन क्या है, शो दैट, हाँ Show that the 4 points A, B, C, D विद पोजीशन वेक्टर, यानी पॉइंट पे वेक्टर को ए ऐसे लिखा जाएगा, ना कि लाइन के बीच में लिखा जाएगा वेक्टर के, ठीक है। हाँ with position vectors A vector, B vector, C vector and D vector respectively such that A vector minus 2 आर कोप्लेनर, अगर ऐसा है तो कोप्लेनर है, अगर ऐसा है तो ये कोप्लेनर है। कौन, 4 पॉइंट कौन से, ए बी सी डी, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बी कहीं भी लिख लिया मैंने, अभी दिमाग लगा रहा, सी और डी, पता नहीं पोजीशन कहाँ हो। यहाँ तो एक प्लेन पे नजर आ रहा है, पर स्पेस में पता पड़ा 1 2 3 4, तो इससे तो एक ज्वाइन करा, एक स्पेस बन गया। लेकिन 1 2 3 तो अच्छा, चौथा नीचे चला जाए फिर तो नहीं आएगा कोप्लेनर। 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं बेटा। अरे यार ट्राइंग, 1 पॉइंट यहाँ रखा, 1 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट को ज्वाइन में कर दूंगा, ट्राइंगल बन जाएगा भाई मेरे, वो तो कोप्लेनर होगा। चौथा पॉइंट मैंने इसी के बीच में रख लिया, चौथा पॉइंट मैंने इसी प्लेन को आगे बढ़ा के यहाँ रख लिया, तो 4 पॉइंट कोप्लेनर हो गए। लेकिन अगर ये पॉइंट मैंने इस प्लेन से नीचे को घेर दिया, स्पेस में चले, तो चौथा पॉइंट कोप्लेनर नहीं होगा ना, बात समझ में आती है। दूसरी बात, इससे क्या दे रखा है, 3a - 2b + 5c, पोजीशन वेक्टर एबीसीडी पता ना, पॉइंट को बता रहे हैं। अबे यार ऐसे भाई पॉइंट को बता रहे हैं, लिखा है पोजीशन वेक्टर कहाँ, ये लिखा विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट है, पॉइंट है, वेक्टर मत बनाना, एक के ऊपर ऐसे बना दोगे जी ए, आ जा बेटा अब लेते मजे। तो उसे पता ही नहीं बेचारे को बच्चे क्या कर रहा है। मैंने क्या चालाकी इसमें दिखाई, देखो जरा, दोनों माइनस वालों को उधर ले गया, और देखो गधों 6 और 2 8, 5 और 3 8, चुप रहे, जब भी मुंह खुलती है गलती खुलती है, चुप तो रहे। अपॉन 8 कौन सा, कहाँ है 5c, 3a के सी, सही बोलती है जब भी बोलती है।
ठीक है। बहुत देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, फिर बीच में कोई स्टोरी भी नहीं बताई, तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ तो हो सकती है। पता है मुझसे गड़बड़ क्यों होती है? कि मैं चाहता हूँ जल्दी से काम खिंच जाए, उसमें भी आगे कहता है बर्नौली नहीं कराएगी। मतलब मुझे टॉर्चर करते हैं ये लोग, उसी को बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। तो गधा सिंह यहाँ देख, ए और सी अगर थोड़ी समझ है पोजीशन वेक्टर की और सेक्शन फॉर्मूले की, तो ए और सी बीच में प्लस आ रहा है, इंटर डिवीजन है। ये भी नेट एक पोजीशन वेक्टर है कि किसका है, ए और सी की बात करो। सर इसको जरा सी को यहाँ लिख लो, जरा दिखाई दे जाएगा फिर। ओए छड्डो छड्डो, क्योंकि मुझे दिखा ए और सी, और यहाँ दिखाई दिया बी और डी। समझने की कोशिश करना कैसे कर रहा हूं। तो ए और सी जो दो पॉइंट है वो तो एक लाइन में है ही, दो पॉइंट लाइन में। तीसरा जो ये पोजीशन वेक्टर बना वो किससे बना, कि सर इसमें कोई पॉइंट रहा होगा जो ए से तो 3, मतलब ए से इधर से 3 आ रहा होगा, इधर से 5 आ रहा होगा, तभी तो 5 इंटू सी बना होगा, 3 इंटू ए बना होगा, अपॉन 8 बना होगा। तो सर ये जो पॉइंट है ना, इसे आप जो ही बोल लो, आर पोजीशन वेक्टर बोल लो, तो ये पॉइंट आर पोजीशन वेक्टर है पक्का। सेक्शन फॉर्मूला तीनों कोलिनियर भी होंगे, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। आर इनके बीच में होगा, इंटरनल डिवीजन है, बीच में पॉजिटिव साइन है, चलेगा। वहां से बात करो, b इंटू 2 हो रहा है तो 2 दूर होगा, एक b है, एक b है, एक b है, एक को b लिख लो, कुछ नहीं पता कौन सा कहाँ है। b से, और ये दोनों पोजीशन तो सेम बता रहा है वो, तो ये पॉइंट तो यही होना चाहिए ना, है। तो b से दूर तो 2 पार्ट होंगे, तो इसको तो मैंने 2 पार्ट कह दिया, हाँ डी हाँ बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो है 2 पार्ट, तो b इंटू 2 बनेगा, और वो कितने 6 पार्ट, यानी कि 6 यहाँ कहीं दूर है, ठीक है। अरे समझ रहे ना, ये ना होके b जो है वो यहाँ, ये 6 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। अब यार 2 इंटू पोजिशन वेक्टर b दिख रहा है, और 6 इंटू पोजिशन दिस, और ये कॉमन आ गया दोनों का पोजिशन वेक्टर एक ही यार। इससे ये पता पड़ा तीनों ये भी कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है, और क्योंकि इन पे आर पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर थे, ये 3 पॉइंट कोलिनियर थे, और सर ये ऐसे थे, ये ऐसे कहाँ थे, ये तो किसी रेशियो में डिवाइड करें कोलिनियर होंगे, तो चारों पॉइंट क्या आ गए, एक प्लेन में आ गए। क्या लिखोगे लैंग्वेज, कि दिस इज क्लियर दैट आर इज द पोजीशन वेक्टर व्हिच डिवाइड्स AC in the ratio 5:3 and internally, and clearly this DB is divided in the ratio 2:6 internally, and this R is common for both, therefore 4 points are coplanar। ये लैंग्वेज आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग से आपने इस क्वेश्चन को फ्रेम करा और सॉल्व करा। बात समझ में आती है, चल रहे आगे है? शायद ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, समझ रहे? अरे यार मैंने पता है वो शुरू के वो नहीं करा है, वो पोजीशन जो देख लेना, वो ईस्ट साउथ बच्चे करा, मैं इसलिए मैं कराता रहा, मैं कुछ अच्छा हो जाएगा इस बहाने तो ये कर लो। तो भाई वही कहानी है, तो एग्जैक्टली हो गया शायद, समझ गए क्या हो गया, बोलो। 5p प्लस 6r को साथ रखो, 2q प्लस 9s को साथ रखो, डिवाइडेड बाय 11 कर दो। इससे साफ है कि अगर मैं p और r की बात करूं तो p और r इसके पोजीशन वेक्टर है, p से 5, p के यहाँ इधर तो 5 पार्ट है, ये अगर 5 पार्ट होगा क्योंकि p से मल्टीप्लाई होगा इधर वाला, ये p लिखा है, ये p कैसे लिखा मैंने, समझ गए? और ये वाला पार्ट 6 बनेगा, तब ये पोजीशन वेक्टर कोई हमने मान लिया ये x पोजीशन वेक्टर आ गया इस पॉइंट का, x का। नहीं समझे कि सर इससे रेशियो डिवाइड होगी, लेकिन ये कह रहा है ये दोनों x तो सेम है, तो इसका मतलब यही ये पॉइंट भी है पोजीशन वेक्टर, और ये क्या q से कितना, q के अपोजिट कितना 2, तो और वैसे 9, तो ये 9 और ये 2, ये 2 ले लिया मैंने, तो q से आएगा तो q इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये q पॉइंट है, और s पॉइंट से क्या मल्टीप्लाई होगा, 9 पार्ट। नहीं समझे?
तो 2 इंटू क्यू और 9 इंटू एस बाई 11, तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, फिर वही लैंग्वेज, these are collinear and r x is the point common with these two। देखो चारों पॉइंट क्या हुए, कोप्लेनर, कोलिनियर नहीं, 4 पॉइंट कोलिनियर की कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, इस पे मत जाओ, बात तो इसकी भी बहुत सारी कर सकता हूँ मैं, और इसकी भी कर सकता हूँ, लेकिन अब बहुत सारा बात कर चुका हूँ, इससे ज्यादा कोई करेगा नहीं आपके साथ। ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, इसे लिख लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, नमस्ते।